सरकार के द्वारा किसानों को, जो गरीब किसान थे, उनको सहायता के रूप में कुछ धनराशि उनके खाते में प्रोवाइड करवाई गई, जिससे उनकी जो समस्या है कुछ कम हो सके। जब किसानों को इस बारे में पता चला कि हमारे खाते में एक सरकार के द्वारा कुछ पैसे आए हैं सहायता के रूप में, तो वहाँ सीधे बैंक पहुँचते हैं। उन्हीं में से एक मनोज कुमार था, जो वहाँ भी अपने बैंक पहुँचता है और अपने मैनेजर साहब से बोलता है कि सर, जो पैसे आए हैं सरकार ने दिए हैं सहायता के रूप में, उसे हमें निकालना है। मैनेजर साहब कहते हैं कि जो पैसा आया है वहाँ नहीं निकाल सकते हो, उसे होल्ड कर दिया गया है। कुछ पेपर्स की ज़रूरत है और कुछ उसमें पैसे लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, उसके बाद ही आप उन पैसों को निकाल सकते हैं, अन्यथा वह खाता होल्ड हो गया है। अभी कोई पैसा नहीं निकाल पाएगा। वह किसान थोड़ा पढ़ा लिखा था, तो उसने कहा सर, ऐसा तो कोई नहीं सिस्टम है, हमारे खाते एकदम सही है, लेन-देन भी हम उससे करते हैं जब भी हमारे बजट होता है, हमारा खाता तो सब कुछ सही है। उसके बाद में बैंक मैनेजर से और किसान से बहस होती है। बैंक मैनेजर उस किसान को डाँट-फटकार के वहाँ से गाली-गलौज देके भगा देता है। जब वह किसान घर पहुँचता है तो उसके पिताजी पूछते हैं, क्या हुआ, पैसा निकल गया? कहता है, नहीं पिताजी, पैसे नहीं निकले, ऐसी-ऐसी घटना हुई। उसके पिताजी कहते हैं, परेशान ना हो, आप सीधा डीएम के पास जाओ, वहाँ से हो सकता है कुछ समस्या का समाधान हो सके। किसान का बेटा वैसे ही करता है, वहाँ सीधे जाता है डीएम साहब के पास, वहाँ अपनी सारी घटना को बताता है। डीएम साहब उसके साथ बैंक चलने के लिए तैयार होते हैं कि चलिए हम बैंक चलते हैं, देखते हैं क्या बात है। जब बैंक में डीएम साहब पहुँचते हैं और मैनेजर को पता लगता है कि यह डीएम साहब है, तो वहाँ उनको पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है और माफ़ी माँगने लगता है। घटना उत्तर प्रदेश की है, जहाँ पर एक गाँव में एक किसान अपने परिवार को अच्छे से पाल-पोस रहा था, खेती-बाड़ी कर रहा था। उसका एक लड़का था जिसका नाम मनोज कुमार था। एक ही लड़का था उसके, काफ़ी मिन्नतों के बाद वह लड़का पैदा हुआ था। उसको बड़े लाड-प्यार से पाल-पोस कर बड़ा किया था। उसकी माँ थी और पिताजी थे और वो किसान का बेटा। यह तीनों परिवार में अच्छे से रह रहे थे, खेती-बाड़ी का अपना काम करते थे। धीरे-धीरे समय बीतता गया, लड़का उनका बड़ा हो गया। उसके बाद में वह भी पिताजी के साथ खेतों में काम में हाथ बटाने लगा। ऐसे ही एक दिन उसके कुछ दोस्त आए, जो लड़का था मनोज कुमार, और कहने लगे, तुम यहाँ खेती-बाड़ी के चक्कर में क्यों पड़े हो? चलो शहर में हमने बात किया है, वहाँ पे आपको एक अच्छी नौकरी लगवा देंगे। वह लड़का कहता है, ठीक है, अगर मैं वहाँ नौकरी पे लग जाऊँगा तो हमें ये खेत में जो काम करना पड़ता है इससे छुट्टी मिल जाएगी और हमारे पास बहुत पैसे भी होंगे। इसी के चक्कर में वह जो है लड़का वहाँ से चल देता है अपने साथियों के साथ में, और अपने पिताजी को बताता भी नहीं है, ना माताजी को अवगत करवाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और वह कमाने के लिए निकल लेता है अपने मित्रों के साथ में। धीरे-धीरे इधर शाम हो गई और पिताजी को जब वह लड़का नहीं दिखाई पड़ रहा था कि कहाँ गया, पहले तो उन्होंने सोचा इधर-उधर कहीं होगा, लेकिन जब शाम तक नहीं आया तो उसकी खोजबीन शुरू हो गई। जब उसकी खोजबीन शुरू हो गई तो पता चला, गाँव के ही कुछ लोगों ने बताया कि वह अपने मित्रों के साथ कमाने के लिए गया है। जब इतनी घटना की जानकारी लगी कि वह कमाने के लिए गया है, तो जो उसके मित्र थे उनके घर पे उसका पिताजी जाता है और पूछता है वह कहाँ गए हैं कमाने? तो पता लगता है कि वह सूरत गया है कमाने के लिए। उसके पिताजी अगले ही दिन सूरत के लिए निकल पड़ते हैं। इधर यहाँ पर वो आकर एक कंपनी में काम करने लगता है। कुछ ही दिन हुए थे, 2 ही 4 दिन हुए थे काम करते वक़्त, कि उसका मन नहीं लग रहा था यहाँ पे। अधिक काम करवाया जा रहा था, भारी भरकम काम करवाया जा रहा था उससे, बोरी उठवाया जा रहा था, इसलिए उसका मन नहीं लग रहा था। इधर उसके पिताजी सूरत पहुँच गए और जिस कंपनी में वह काम करता था वहीं पे पहुँच गए। मनोज ने जब अपने पिताजी को देखा तो दौड़कर उनके पास आ गया और कहने लगा, पिताजी हमसे गलती हो गई, हमने आपको बताया नहीं और हम यहाँ चले आए कमाने के लिए, लेकिन मुझे इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी अगर मैं यहाँ पे रहूँगा। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, बड़ी मन्नतों के बाद मैंने तुम्हें पाया है और तुम्हारे आँखों से ओझल हो जाते हो तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। अभी यहाँ तुम्हें कुछ हो जाए, कोई बात हो जाए तो मैं तो जीते जी मर जाऊँगा, मैं देख भी नहीं पाऊँगा कि क्या हो रहा है। हमारे पास जो थोड़ा-मोड़ा खेती-बाड़ी है, उसी में हम कर खा के अच्छे से रहेंगे। यहाँ तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने खेत में करो वही काफ़ी है।
उसको समझा-बुझाकर घर लेकर चले आते हैं। घर पर बाप और बेटा दोनों लोग अच्छे से मिलकर खेती करते हैं। इधर जो मनोज का पिता था, वह धीरे-धीरे बूढ़ा भी हो रहा था, तो इसलिए अब मनोज को अकेले ही खेत में काम करना पड़ रहा था। और वहीं गाँव से कुछ ही दूरी पर एक लड़की थी, जिसे देखकर जो मनोज के पिताजी थे, उससे उसकी शादी करवा देते हैं। शादी को लगभग 2 साल बीत गए थे और उनका परिवार अच्छे से चल रहा था। लेकिन अब जो है खर्चे बढ़ रहे थे, तो इसलिए उस खेत से जो फसल बेचकर जो पैसे निकलते थे, उसमें खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। मनोज को कहीं न कहीं ये लगता था कि हमने वो बहुत बड़ी गलती कर दी उस समय जो हम सूरत से चले आए। नहीं तो अगर उस कंपनी की बजाय हम दूसरी कोई कंपनी पकड़ते तो शायद आज हमारे पास बहुत पैसा होता है। यही सोचकर वह काफ़ी दुखी रहता था। इधर वह उसके खर्चे भी नहीं चल रहे थे, वह काफ़ी परेशान था। तभी गाँव के ही कुछ लोगों से पता चला कि सरकार द्वारा एक स्कीम आई है जिसके तहत जो गरीब और परेशान किसान हैं, उनके खाते में कुछ धनराशि आवंटित की गई है ताकि उन्हें कुछ सहायता प्राप्त हो सके, उनकी परेशानियाँ कम हो सकें। इसी को जब पता चला मनोज को कि हमारे खाते में भी कुछ पैसा आया है, तो उसी को निकालने के लिए मनोज सीधा बैंक पहुँच गया। जब बैंक पहुँच गया तो वहाँ पता चला कि उसका खाता होल्ड कर दिया है मैनेजर ने। मैनेजर उससे कहने लगा कि आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंट मैं बनवा दूँगा, अगर आप बाहर से बनवाओगे तो दिक्कत होगी आपको और आपके फटाफट पैसे निकल जाएँगे। मनोज जो था वो किसान का बेटा तो था ही लेकिन पढ़ा-लिखा था वहाँ। उसने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, पैसे कहीं नहीं लगते हैं बैंक में, डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए इतने पैसे थोड़े लगते हैं। मैनेजर से मनोज की बहस हो जाती है और मैनेजर उसे गाली-गलौज देकर भगा देता है वहाँ से। मनोज घर पहुँचता है और पिताजी को इस घटना के बारे में बताता है, तो उसके पिताजी कहते हैं कि आप इधर-उधर के चक्कर में ना पड़ो, आप सीधा डीएम के पास जाओ। हो सकता है वहाँ पर हमारी बातों को नज़रअंदाज न किया जाए और मुझे कुछ ठोस कदम उठाएँ डीएम साहब। इसी को सुनकर वह अगले दिन डीएम साहब के ऑफिस में पहुँच जाता है और अपनी घटना के बारे में बताता है कि किस तरीके से उसके साथ और अन्य किसानों के साथ मैनेजर कर रहे हैं। डीएम साहब कहते हैं ठीक है आप परेशान ना हो, अगले दिन हम आपके साथ चलेंगे, मतलब अगले दिन कल का डेट उसे दिया कि चलेंगे लेकिन वहाँ पे किसी को मत बताना, मैं आपका बड़ा भाई बनकर चलूँगा। डीएम साहब अगले दिन कुर्ता पैजामा पहन लिए उस किसान का और वो जो मनोज थे, मनोज का बड़ा भाई बन कर के बैंक में पहुँच गए। बैंक में पहुँचने के बाद में मनोज फिर कहने लगा कि मैनेजर साहब आप हमारा पैसा निकाल दीजिए। मैनेजर कह रहे हैं कि कल मैंने तुम्हें समझा कर भेजा था, अभी तुम्हारे भेजे में बात घुसी नहीं क्या? बहुत देर तक यही सब घटना देख रहे थे। आखिर में डीएम साहब जो उसके बड़े भाई बनकर गए थे मनोज कुमार के, उन्होंने पूछा कि सर यह कैसा प्रोसीजर है कि आप इस तरीके बता रहे हैं कि इतने पैसे लगेंगे? डीएम साहब को उसको पता नहीं था कि यहाँ डीएम साहब हैं, मैनेजर साहब को पता नहीं था यहाँ डीएम साहब हैं और उनसे भी बहुत देर तक बहस हुई। उनको कहता है कि अगर यही कागज़ात तुम्हें बाहर बनवाओगे तो 1500 रुपए लग जाएँगे। हमारे यहाँ 1000 रुपए में तुरंत बन जाएँगे और तुरंत पैसे भी निकल जाएँगे। बहुत देर तक बहस होती है और केबिन के अंदर ही इतनी तेज़-तेज़ बहस होने लगती है कि जो बैंक में सुरक्षा कर्मी होते हैं, वह भी वहाँ पर पहुँच गए। सुरक्षा कर्मी जब बैंक में केबिन के अंदर पहुँचे मैनेजर के, तो डीएम साहब को देखते ही तुरंत सैल्यूट करने लगे और पूछे सर आप यहाँ कैसे? जब सिपाही जो थे वो डीएम साहब को सैल्यूट करने लगे, तो बैंक मैनेजर देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसको पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई कि आखिरकार डीएम साहब हमारा इस तरीके से हमें रंगे हाथ पकड़ लिए। अब वहाँ रोने लगा, चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और डीएम साहब के पैर पड़ने लगा कि सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आखिरकार डीएम साहब ने कहा, पहले तो तुमने जो है कहा था कि जो है बैंक में इतने सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे, अब आखिर में वो डॉक्यूमेंट अब नहीं लगना है उन्हें। उसने कहा गलती हो गई सर और तुरंत जो है, तुरंत विड्रॉल भर के तुरंत फार्म सबमिट करके और पैसे निकाल देता है। पैसे निकालने के बाद किसान को मिल जाता है, किसान के बेटे डीएम को बहुत-बहुत धन्यवाद बोलते हैं। जब गाँव में वहाँ पहुँचता है तो उसकी बड़ी वाहवाही होती है कि इसकी डीएम से सीधा संपर्क है
और उसे काफ़ी प्रोत्साहन भी वहाँ पे मिलता है लोगों के द्वारा कि बहुत अच्छा काम तुमने किया, हम लोगों को भी फ़ायदा हुआ इससे, नहीं तो वहाँ बैंक कर्मी सबसे 1-1 हज़ार रुपए ले लेता। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।